तो कहते हैं कि वो 13वीं नहीं है, वो मृत्यु भोज है। लोगों का शोषण का जरिया है, जाति विशेष द्वारा बनाया गया है, जिसको कतई नहीं करना चाहिए और समाज धीरे-धीरे जागरूक हो रहा है, अब कतई नहीं करेगा। देखिए, घर के मुखिया जो है सियाराम मौर्य जी, इनकी पत्नी का अभी मृत्यु हो गया था जल्दी ही। तो यहाँ पे फैसला, बहुत बड़ा फैसला लिया है 13वीं न करने का। क्यों ये फैसला कोई दबाव में लिया गया है कि अपने मन से लिया? चलिए बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? सियाराम मौर्य। तो आपकी जो पत्नी उनकी मरी थी, उनका डेथ हुआ था, क्या नाम था? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी। अच्छा, ये 13वीं जो नहीं कर रहे हैं, क्या दबाव में आके किया जा रहा है कि अपने मन से ये ऐसा आयोजन कर रहे हैं? पूर्ण रूप से मेरी मनसा थी मनसा थी। कि 13वीं जो होता है वह काबा उत्सव के लिए होता है और इसलिए हम 13वीं नहीं करेंगे, शांति पाठ द्वारा उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम करवाने से मतलब लोगों को? अब इस कार्यक्रम करवाने से लोग देखे हैं, उनको अगर अच्छा लगेगा तो भी अपना काम करेंगे। लाल मौर्य उत्तर शक्ति और अपना जौनपुर चैनल से है पराना पट्टी के गांव में। यहाँ पे सियाराम मौर्य जी की धर्मपत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद 13वीं न करते हुए शांति पाठ का आयोजन किया गया है। यहाँ पे चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और भंते जी से, परिवार के सदस्य से, कि 13वीं ना करने का कारण क्या है और क्यों शांति पाठ किए हैं। चलिए। शांति पाठ जो होता है, ये जो परिवार के लोग दुखी होते हैं, हमारे परिवार का एक मुखिया चला गया इस दुनिया से, जिसकी काया आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ आज हमें दुख दे रही हैं कि उन्होंने कितना बड़ा मुझे प्यार दिया, मेरे साथ इतने दिनों तक अपना जीवन व्यतीत किया। जैसे पति हैं उनके साथ उन्होंने रहा और फिर इसके बाद में अपने बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। तो जिन जिन लोगों को जो जिसका जैसा संबंध रहा, उस संबंध के अनुसार उन्होंने जिसको जैसा प्यार दिया है, उस प्यार को याद करके सभी लोग दुखी हैं, परिवार के लोग दुखी हैं। इस परिवार के लोगों का दुख दूर करने के लिए, परिवार के लोगों के लिए ही ये शांति पाठ कराया जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध के मुखार बिंद से जो निकले हुए कल्याणकारी सूत्र हैं, उन सूत्रों का वाचन किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को हम अच्छे शब्दों से पुकारते हैं तो उसके अंदर प्रेम पैदा होता है, और उसको असंसदीय शब्दों से जब पुकारते हैं तो उसके अंदर क्रोध और ईर्ष्या पैदा होती है। तो भगवान बुद्ध का जो करुणामयी जो शब्द हैं, जो उनके सूत्र हैं, उन सूत्रों का वाचन जब यहाँ किया जाता है भिक्षुओं के द्वारा, तो उसकी जो तरंग इस वातावरण में जाती हैं तो सबके लिए वो मंगलकारी होती है, सबके लिए कल्याणकारी होती है। तो परिवार के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, दुखी परिवार के लोग, इन लोगों का भी मंगल होता है और उस सूत्र को सुन करके उनका मन शांत हो जाता है। इसलिए 13वीं नहीं करने का कारण क्या है? 13वीं आज इसे मरने के बाद तो आप तमाम समाज के लोग अब 13वीं करते हैं, तो यहाँ पे नहीं हो रही 13वीं, ये क्यों? हाँ, ऐसा है कि हमारे परिवार का एक मुखिया अपनी काया को त्याग कर ही चला गया, पूरा परिवार दुखी है, तो हम किस खुशी में लोगों को भोजन कराएं और कैसे लोग आ करके भोजन करके जाते हैं, कैसे उनको हजम होता है ये भोजन, ये नहीं होना चाहिए। परिवार दुखी है ना, उसको सहयोग देने की जरूरत है, उसको सहयोग और शांति देने की आवश्यकता है। लेकिन लोग करते क्या है, अरे फलनवा के यहाँ तरही हो, फलनवा मर गए हो, और चलते हैं वहां खूब खाते हैं पेट भर। ये गलत है, ये गलत संदेश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति पाठ होना चाहिए और 13वीं होना चाहिए। देखिए, बंते जी ने कहा कि 13वीं क्यों नहीं होनी चाहिए, विस्तार से बताया। चलिए। सबसे पहले आपके अपना जौनपुर प्रेस से आए हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे विषय बिंदु पे आप चर्चा कर रहे हैं जो आज आडंबरों से घिरा हुआ है, और 13वीं करके मरने के बाद भी लोग दुखों में पड़े हुए हैं परिवार पूरा, और खाने के भोज का पूरा जैसे जलसा बनाते हैं, और पता चला कि दवा के लिए पैसा है ही नहीं, और दवा लेते हैं तो अपने परिवार को कराते हैं कर्जा लेके, और फिर कर्जा लेके 13वीं करते हैं, फिर उसके बाद कर्जे में पूरा परिवार डूब जाता है। ये भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव मौर्य है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस परिवार के बीच आए। 13वीं
एक कुप्रथा है, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ है। किसी के यहाँ कोई पुत्र मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए और जाके उसके यहाँ भोज भात करना, ये एक प्रकार से कुप्रथा है राजस्थान में, जबकि इसको गैर कानूनी माना गया है। और ये प्रथा हम लोग पहले करते भी आए हैं। ये मतलब शांति का मतलब, शांति पाठ का मतलब हम लोग परिवार के सुख दुख में हम लोग भाग लें और मतलब परिवार को शांति हो, सब लोग इकट्ठा होकर बस यही करते हैं। शांति शोक पाठ कितने दिनों से आयोजन ऐसा हो रहा है? जौनपुर जनपद में करीब ये 20-22 सालों से हो रहा है और करीब 60% से 65% लोग इस प्रथा पे जो ये समाज है, मौजा समाज, ये बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और मतलब कहीं न कहीं ये पूरा सामाजिक बहिष्कार लोग मतलब कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये समाप्त भी हो जाएगा। ये ऐसा हो रहा है तो क्या संदेश लोगों को तक पहुंचेगा? भाई ये सब कुप्रथाओं से हट के हम लोग शिक्षा की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। जो पैसा हम पाखंड में और ये सब चीज़ों में जो बर्बाद कर देते हैं लोगों को देखी देखा कुप्रथाओं में, उसी पैसे का सदुपयोग करके हम लोग शिक्षा से आगे बढ़ेंगे, समाज का तरक्की, बस यही समाज की सोच है। और जो सब ये यहाँ लोग आए हैं इसी संकल्प के साथ निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम लोग इसी जो अपने जो धन का है उसका उपयोग सदुपयोग में करेंगे, शिक्षा में करेंगे। ये कार्यक्रम में जो आए हैं, ये क्या सीखा यहाँ पे, क्या सोचा कि अगली बार से हमारे परिवार में ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे आप? ये बहुत अच्छी चीज़ हो रहा है, ये समाज में अच्छा इसका परिणाम जाएगा, क्योंकि जो धन फजूल खर्ची होता है इस कार्यक्रम में तेरहवीं करने के लिए, उससे तो निजात है। बड़े लोगों के जो पैसे हैं जिनके, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका देखी देखा छोटे लोग करते हैं, वो कर्ज में दब जाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। अभी मेरा ही बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो हम 1-2 लाख इसमें खर्च कर देंगे और लाख लोग देने के लिए नहीं रह जाएगा, तो कहाँ से पढ़ाएंगे? तो ये समाज में तो एक अच्छी सोच और अच्छी राह जा रही है। ऐसा कार्यक्रम करवाने से क्या प्रभाव समाज पे पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हमारा धन बचेगा, पाखंड से हम मुक्त होंगे, अंधविश्वास से बाहर निकल पाएंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कराने की। हम 13वीं से हट के एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो लोग के मतलब समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। चलिए भैया से बात करते हैं। भैया, ये ऐसे आयोजन में जो आए हैं तो क्या क्या सीखा है आपने यहाँ से? ये बहुत अच्छी चीज़ है जी खर्च से भी बढ़ता है, आदमी परेशानी में भी रहता है, तिरई करना जरूरी नहीं है जी, उसके एकदम पक्ष में तिरई बंद नहीं रहना करनी चाहिए। एकदम और तमाम समाज के लोग कहते हैं कि अरे भैया नगौवा क्या करें, जिसको करना है मान सम्मान के लिए वो जानता है उसके ऊपर क्या बीत रहा है जी ना, जी जिसको करना होता है जी। जो गार्जियन होता है। चलिए भैया से बात करते हैं। भैया, ये कार्यक्रम जैसे आयोजन यहाँ पे हुआ शांति शोक पाठ मृत्यु भोज मरने के बाद, क्या ऐसा कार्यक्रम क्या आपको अच्छा लगा? ये नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है ये कार्यक्रम, और किसके घर हुआ दुर्घटना उसके लिए भी अच्छा है। सर, आपका नाम क्या है? संजय मौर्य। चलिए देखिए, संजय मौर्य जी ने बताया कि ये कार्यक्रम काफी अच्छा था। नाम विवेक कुमार यादव जी है। जी, ये 13वीं आजकल खुले में हो रही है, आज यहाँ कुछ अलग कार्यक्रम हट गया है 13वीं से, तो कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए, समाज में एक नया संदेश जाएगा इससे। कि सर, यहाँ पे जो अशांति पाठ कार्यक्रम हुआ है, आप ही करवाए हैं? जी जी जी, आप ही के द्वारा संपन्न हो गया है? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पर पहली बार मुखातिब हुए हैं। जी। तो शांति पाठ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम मरने के बाद तमाम कर्मकांडों में बहुत नुकसान होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? और हर आदमी शादी विवाह के मौके पर तो काफ़ी व्यवस्था करके रखे रहता है, लेकिन अचानक मृत्यु के मौके पर कोई धन वगैरह घर में नहीं रहता, और इस मौके पर उधार कर्ज लेकर के आदमी इतना कर्जे में डूब जाता है, जबकि मृत्यु भोज संविधानिक गैर कानूनन है, कानून भी नहीं है इसका। और हर जगह आप देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह संविधानिक नियम से तिरई बंद हो रही है, मृत्यु भोज बंद हो रहा है। तो इससे जो बचाव होगा, उस बचाव का शिक्षा में, विज्ञान में और विकास में लोगों का पैसा लगेगा और देश मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, आगे बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, इतने भंती जी ने बताया कि समाज में एक अच्छा सुधार आएगा और कहीं ना कहीं 13वीं में कर्ज लेके घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है, आत्महत्या की नौबत आ जाती है। ये आज ये न्यूज के चैनल से इसलिए आज ये कार्यक्रम
दिखाया जा रहा है कि आप लोग भी जागरूक हो, समाज जागरूक हो, अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलने का रास्ता मिले आप लोग को, तभी ये कार्यक्रम आज मैं चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई न्यूज वाले नहीं दिखाते हैं कभी, लेकिन मैं आज अपने जौनपुर और उत्तर शक्ति चैनल से दिखा रहा हूँ। ऐसे वीडियो में आप बने रहिएगा। ऐसे आयोजन में सोचिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, नात रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी और नगर के, जनपद जौनपुर के और बाहर से भी लोग आए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जब ऐसा शांति पाठ आपको करवाना हो तो देखिए पूजनी हमारी जो प्रेमा देवी जी चाची हैं, देखिए ये इनका फोटो है जो इनका स्मृति शेष हो गई है और इनके कुछ जल्दी ही 2-4 दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। मूल विधि द्वारा यहाँ पे इनका दहन संस्कार रामघाट लायंस क्लब पे किया गया था और देखिए तथागत बुद्ध की मूर्तियां भी यहाँ पे लगा के संस्कार में और शांति पाठ में